जो अपराध बढ़ रहे हैं वो इसलिए बढ़ रहे हैं कि हमारे राज्य में धर्म की शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आप केवल दंड से ही लोगों को अन्याय से, अत्याचार से नहीं बचा सकते। दंड जो है तब दिया जा सकता है जबकि आपको साक्ष्य मिल जाए, लेकिन वो साक्ष्य मिटा देते हैं और फिर उनके मन में हिचक भी नहीं है, पाप करने से उनको गिलानी भी नहीं होती है। तो आवश्यकता इस बात की थी कि जब भारत में हिंदू का राज्य हो गया तो हिंदू शास्त्र जो महाभारत है, रामायण है, इनका ज्ञान बालकों को दिया जाता। अगर हमारे बालकों को रामायण पढ़ाई जाती तो ये पता लगता कि पर नारी का अपहरण करने से राक्षस कुल का नाश हो गया, ये नहीं करना चाहिए। महाभारत पढ़ाई जाती तो नारी के वस्त्र हरण जैसी कुचेष्टा से कुरुकुल का विनाश हो गया, ये हमको शिक्षा मिलती। अब वो शिक्षा मिल नहीं रही है। पाप पुण्य का किसी को भान ही नहीं है, कैसे आप उनको समाज बचा सकते हैं। आज भी देखिए, आप लोग यहाँ आए हैं, यहाँ बैठे हैं, निश्चिंत हैं आप, क्योंकि घर में आपकी पतिव्रता पत्नी बैठी है और उस पर आपको विश्वास है कि वो अपने धर्म का त्याग नहीं करेगी, तभी तो आप बैठे। अगर उसके हृदय में वो भावना ना हो तो आप घर से बाहर निकल नहीं सकते। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की नैतिकता पर, धर्मनिष्ठा पर विश्वास रखता है, इसलिए एक दूसरे की चोरी नहीं करता, अहित नहीं करता। तो समाज की रक्षा मनुष्य के हृदय में धर्म की भावना उत्पन्न कर देने से होती है, केवल दंड से नहीं होती। अब आप देखिए, अभी कानून बनाया गया कि अगर आपने किसी हरिजन को उसकी जाति से संबोधित कर दिया तो आपको 60 दिन की सजा उसकी शिकायत से हो जाएगी। अब आप सोचिए क्यों होगा? क्योंकि उसके हृदय में चोट पहुंचेगी। अगर धर्म का ज्ञान कराया जाता तो वहां बताया है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मन प्रतिकूलानि न परेशान समाचरित। धर्म का सर्वस्व समझ लीजिए और उसको धारण कीजिए। जो बात अपने को बुरी लगती हो, जिस शब्द से दूसरे के हृदय में पीड़ा पहुंचती हो, उस शब्द का उच्चारण हमको नहीं करना चाहिए। ये कहा जाता है शस्त्र का घाव पुर जाता है लेकिन वाणी का घाव, शब्द का भाव नहीं बढ़ता है। तो वो आपको शिक्षा मिली नहीं, और वो शिक्षा पहले थी, इसलिए हम लोग आपस में एक दूसरे से प्रेम के साथ रहते थे। एक गांव में सब जाति के लोग रहते थे, सबके आपस में रिश्ते होते थे, सबके सुख दुख में लोग एक दूसरे का सहयोग करते थे। वो आज राजनीतिज्ञों ने विघटित कर दिया, वर्ग भेद पैदा कर दिया। तो आप देखिए, अगर वो कह देगा कि इसने हमको अमुक जाति के संबोधन से संबोधित किया तो बिना विचारे 60 दिन की आपको सजा हो जाएगी। जो व्यक्ति सजा काट के निकलेगा उसके हृदय में हिंसा की भावना उत्पन्न हो जाएगी। इसने हमको जेल भिजवाया और हम उसकी हत्या करके छोड़ेंगे, ये सब बातें, वर्ग भेद कर दिया। तो ये राज्य का काम नहीं है। राज्य का काम लोगों में परस्पर समन्वय, प्रेम स्थापित कराना है, वैसी ही शिक्षा देनी है। तो आज जो
महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, कन्याओं तक को लोग नहीं छोड़ रहे हैं। अगर दुर्गा सप्तशती का किसी को ज्ञान होता, विद्या समस्ता तमदेवी भेदा स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु, विद्या ही तुम्हारे भेद, भगवती तुम्हारा भेद है, आप ही का रूप है। इतिहास आप देखिए, जब नारी बालिका होती है, कन्या रहती है, उसके माता पिता तक नवरात्रि में अपनी बेटी की पूजा करते हैं, उसके प्रति जरा सी भी दुर्भावना नहीं होती है। और अभी भी कन्या पूजन कराते हैं लोग, लेकिन कुछ दुष्ट लोग हैं, अब वो शिक्षा के अभाव में ऐसा अनाचार करने लग गए। इसी प्रकार बहुत से लोग जो अपने से निम्न जाति के लोग हैं उनको चढ़ाते हैं, लेकिन जब आप उनको हथियार दे देंगे और ये आप समझ के चल रहे हैं कि जो सवर्ण हैं वो सबके सब अत्याचारी हैं और वो सबके सब दूध के धुले हैं, तब तो ये कानून आप बना रहे हैं ना, तो आपने सबको एक लाठी से क्यों हाँक दिया? भले लोग भी तो हैं। आप कौन हैं? आपने जो ये कानून बनाया वो अपने स्वार्थ के लिए बनाया कि मनुष्यता के लिए बनाया? यदि आपने मानवता के लिए बनाया तो आप सवर्ण होकर भी बना रहे हैं, इसका अर्थ ये कि सब सवर्ण दोषी नहीं है। और यदि आप केवल अपने स्वार्थ के लिए बना रहे हैं तो आप स्वयं अत्याचारी हैं। तो ये सब बातें समझने की हैं।